हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारे आज की इस वीडियो में रियल एनालिसिस का हम लेक्चर नंबर 9 करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एमएन टेस्ट और विस्टास एम टेस्ट किया था और उसके ऊपर एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम एबल्स टेस्ट की कंडीशंस देखेंगे और फिर एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम डायक्रिचिट्स टेस्ट देखेंगे और फिर से उसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एबल्स टेस्ट क्या कहता है, हमारे पास कोई भी हमारे पास सीरीज है, द सीरीज समीशन यू एन एक्स इंटू वी एन एक्स विल कन्वर्स यूनिफॉर्मली इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी इफ। मतलब हमारे पास कोई भी सीरीज बन रही है, सीरीज किस टाइप से है कि दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो वो जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्स करेगी यूनिफॉर्मली इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर। अगर हमारे पास कंडीशन क्या है, तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि समीशन यू एन एक्स, मतलब जो हमारे पास पहली वाली टर्म है, पहली दूसरी कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, एक टर्म इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन ए कॉमा बी। मतलब पहली एक टर्म का जो हम सीरीज बनाएंगे, समीशन लेंगे, तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए ए कॉमा बी पर, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर। ठीक है, द सीक्वेंस, अब जो हमारे पास दूसरी बची, एक तो हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गई, अब जो दूसरी है उसका जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक होना चाहिए फॉर एवरी एक्स इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर। ठीक है, मतलब सबसे पहले वाले के लिए एक सीरीज जो है दो टर्म से बनी हुई है हमारे पास सीरीज, तो एक टर्म की जो सीरीज बन रही है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए। दूसरी टर्म का सीक्वेंस हमारे पास मोनोटोनिक होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास सीक्वेंस है दूसरी टर्म का वी एन एक्स का इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, और वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए। यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब दैट इज देयर इज अ पॉजिटिव नंबर के independent of x and n such that mod of vnx is less than k and for every value of x in closed interval a comma v and positive integer n। मतलब वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर k एग्जिस्ट करना चाहिए जो x से और n से दोनों से इंडिपेंडेंट हो, और मॉड ऑफ वी एन एक्स हमारे पास लेस देन k आना चाहिए, तभी तो वो बाउंडेड होगा। मॉड ऑफ वी एन एक्स का मतलब क्या होगा कि जो वी एन एक्स है, वी एन एक्स की वैल्यू हमारे पास लेस देन k होगी और ग्रेटर देन माइनस k होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लेस देन k होना चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, हर एक वैल्यू के लिए जो भी हमारे पास क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर आएगी, जहाँ पे n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये तीन कंडीशन है हमारे पास एबल्स टेस्ट के लिए। क्या क्या कंडीशन हो गई कि कोई भी दो टर्म से बने हुआ है हमारे पास सीरीज, तो एक टर्म की जो हमारे पास सीरीज बनेगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए उस इंटरवल पर, क्लोज इंटरवल पर। ठीक है, दूसरी वाली जो सीरीज है उसका सीक्वेंस हमारे पास मोनोटोनिक होना चाहिए, और वो जो हमारे पास सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब वहाँ पे के पॉजिटिव इंटीजर या नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, ये हमारे पास एबल्स टेस्ट की कंडीशन है। अब इसके बेसिस पर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। कंसिडर द सीरीज, हमारे पास सीरीज है क्या, समीशन -1 की पावर n - 1 अपॉन n x टू द पावर n फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इन क्लोज इंटरवल 0,1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एबल्स टेस्ट की कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स बन रही हैं, एक तो हमारे पास ये टर्म बन रही है, एक मिनट, कौन कौन सी टर्म बन रही है हमारे पास, एक तो हमारे पास ये टर्म बन रही है और दूसरी टर्म हमारे पास ये बन रही है। ठीक है, तो मैंने लेट कर लेते हैं, क्या करते हैं, लेट यू एन एक्स, हमारे पास क्या है, हमारे पास यू एन एक्स है समीशन -1 की पावर n - 1 अपॉन n। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है क्या, यू एन एक्स, और वी एन एक्स क्या मान लेते हैं, लेट एंड वी एन एक्स हमारे पास क्या है, सॉरी वी एन एक्स आ गया हमारे पास x टू द पावर n। ठीक है, हमने एक सीरीज दे रखी है जिसके अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक टर्म को हमने यू एन एक्स मान लिया, दूसरी टर्म को हमने वी एन एक्स मान लिया। अब आपको पता है, और हमारे पास क्लोज इंटरवल क्या चल रहा है, 0,1, तो आपको पता है कि 0,1 में जो हमारे पास एक्स एन होगी, जो एक्स एन जो सीरीज बनेगी, एक्स एन जो सीक्वेंस बनेगा, वो हमारे पास एक तो मोनोटोनिक भी होगा और बाउंडेड भी होगा, क्योंकि जब एक्स की पावर हम कुछ एक्स की पावर एन में, मतलब एन की पावर हम कुछ भी रख लें, एक्स की वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में रहेगी, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा वो मोनोटोनिक होगा और बाउंडेड होगा। तो बस ये लिख देते हैं कि नाउ द सीक्वेंस Vnx is monotonic and bounded होगा ऑन क्लोज इंटरवल a, b। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है एबल्स टेस्ट के लिए, देखो मोनिक और बाउंडेड होना चाहिए, ये हमारे पास सेकंड और थर्ड कंडीशन थी कि एक तो मोनोटोनिक होना चाहिए, दूसरा बाउंडेड होना चाहिए, वो हमारे पास है। ठीक है, अब फर्स्ट यू एन एक्स के लिए क्या है हमारे पास कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए, तो ये आपने पढ़ा होगा कि वाली जो सीरीज होती है ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है, आपने बीएससी में पढ़ा होगा। तो ठीक है, यही लिख देंगे, एंड द सीरीज यू एन एक्स
इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो हमारे पास जब ये जो वी एन एक्स सीरीज है वो मोनोटोनिक और बाउंडेड आ गई, यू एन एक्स हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ गई, तो हम अपने एबल्स टेस्ट से क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये पूरी सीरीज है ये कैसी होगी, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी इन क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, तो हेंस दिस सीरीज कौन सी सीरीज है हमारे पास, समीशन -1 की पावर n-1 अपॉन n x टू द पावर n इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b, और ये हम किससे कह रहे हैं, बाय एबल्स टेस्ट। ठीक है, ये हमने कहा है एबल्स टेस्ट से, चाहे सिर्फ एंड में लिख दीजिएगा इस तरह से, या फिर हैंस से के बाद पहले ये लिखकर उसके बाद वाली लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है। इस टाइप से आप अदर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब डायक्रिचियस टेस्ट देखते हैं। डायक्रिचियस टेस्ट की हमारे पास कंडीशंस क्या क्या हैं, द सीरीज समीशन यू एन एक्स वी एन एक्स विल बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल a, b इफ। देखो हमारे पास जो एबल्स टेस्ट था उसमें भी हमारे पास सीरीज इसी टाइप की थी, 2 टर्म की मल्टीप्लाई हो रही थी, और डायक्रिचियस टेस्ट में भी हमारे पास यही कंडीशन है। ठीक है, अब डायक्रिचियस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये वाली सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब होगी इस इंटरवल पर, इफ हमारे पास जो सेकंड वाली जो टर्म है उसका जो सीक्वेंस बनेगा वी एन एक्स इज पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनना चाहिए, कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू 0, और जो कन्वर्स कर रहा हो यूनिफॉर्मली 0 पर। ठीक है, फॉर क्लोज इंटरवल a, b, मतलब x हमारे पास a और b के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे पास जो वी एन सीक्वेंस बन रहा है पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, पॉजिटिव हो, और वो कन्वर्स कर रहा हो यूनिफॉर्मली टू x। ठीक है, और सेकंड क्या है कि हमारे पास जो एफ एन एक्स है उसका मॉड, एफ एन एक्स क्या है हमारे पास, ये वाला जो फंक्शन बचा, ये जो बचा है इसे हमने फंक्शन नेम ले लिया है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, समीशन यू आर एक्स मान लिया, यहाँ पे आर एन की जगह पर आर ले लिया है क्योंकि हम यहाँ पे समीशन लेके चले हैं r = 1 से n पर। ठीक है, तो ये चीज़ का मॉड है वो लेस देन k आना चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन क्लोज इंटरवल a, b, हर एक वैल्यू x के लिए जो हमारे पास a, b में लाई कर रही हो। ठीक है, एंड फॉर और इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n वेयर k इज अ फिक्स्ड नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ x, यहाँ पे हमारे पास k जो है वो फिक्स्ड नंबर होगा। मतलब क्या क्या कंडीशंस रही, एक तो हमारे पास वी एन एक्स जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो और कन्वर्ट करा हो 0 पर। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास पहले सीरीज बची है समीशन यू एन एक्स, वो हमारे पास उसका मॉड जो है वो लेस देन k होना चाहिए, k इंडिपेंडेंट है x के और कोई भी कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट फिक्स्ड नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास डायक्रिचियस टेस्ट की कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं, और इससे हमारे पास डिरिचलेट्स टेस्ट प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन एक्स इक्वल्स टू एन एक्स अपॉन 1 + n² x² डज नॉट कन्वर्स यूनिफॉर्मली ऑन आर। मतलब हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है फंक्शंस का। अब देखो फंक्शंस का सीक्वेंस आ गया, तो उसके लिए हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा था, जहाँ पे फंक्शंस का सीक्वेंस दे रखा हो वहाँ पे हमारा अप्लाई होता है एमएन टेस्ट। एमएन टेस्ट की हमारे पास कंडीशंस क्या थी, एक बार पहले एमएन टेस्ट की कंडीशंस को रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या है, लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन अ मेट्रिक स्पेस एक्स। तो हमारे पास क्या हुआ, लेट ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, जहाँ पे x हमारे पास कैपिटल X में है, तो mn क्या होगा, mn है हमारे पास सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो हमारे पास जो एफ एन सिक्वेंस है वो कन्वर्स करेगा यूनिफॉर्मली टू एफ इफ एंड ओनली इफ mn हमारे पास टेंड करे 0 को, जैसे जैसे n हमारे पास इन्फिनिटी को टेंड करे। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, अब इस एमएन टेस्ट को लगाने के लिए हम सबसे पहले अपने एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरह से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम mn की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे, एफ एन एक्स हमारे पास फंक्शन दे ही रखा है, एफ एक्स की वैल्यू हमने ऊपर से फाइंड करी है, उसका सुप्रीमम निकालेंगे तो हमारे पास mn की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब हमारे पास अगर mn टेंड करेगा 0 की साइड अगर हमारे पास टेंड कर जाएगा तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्स करेगा यूनिफॉर्मली, और अगर mn 0 को टेंड नहीं कर रहा होगा तो वो हमारे पास सीक्वेंस कन्वर्स नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेस है सॉल्व करने का mn टेस्ट के क्वेश्चंस को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉन्ग भी है, तो इसे अच्छे से समझिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन हमारे पास एफ एन एक्स इक्वल्स टू एन एक्स अपॉन 1 + n² x² है। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं पहले, गिवन दैट एफ एन एक्स इक्वल्स टू
एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब वी नो दैट, अब हमें क्या पता है, हमने अभी एमएन टेस्ट कंडीशन पढ़ी थी, उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास एफ एक्स होता है, वी नो दैट जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स के इक्वल है। ठीक है, ये हमने अभी देखा था कि एफ एक्स हमारे पास इक्वल है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। ठीक है, अब हम अपनी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और एफ एन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी डाल देंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्म बन जाएगी, फॉर्म बन जाएगी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की, जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। तो इस फॉर्म में हम सॉल्व नहीं कर सकते। जब ऐसी फॉर्म आ जाती है और हमें लिमिट निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, अपना एल हॉस्पिटल्स रूल लगाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि हमें लिमिट किसके अप्लाई करनी है, एन की। तो एन के टर्म्स में हम न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड करेगी इन्फिनिटी को, अपना एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे तो न्यूमरेटर का जब एन के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐसा एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर का जब एन के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब x से हम स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब n टेंस टू अगर इन्फिनिटी डालेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब n टेंस टू इन्फिनिटी डाला तो ये हमारे पास समथिंग 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, अपनी एम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, एम एन की वैल्यू क्या होती है, एम एन हमारे पास क्या होता है, सुप्रीमम होता है किसका, मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की। ठीक है, इसका सुप्रीमम होता है हमारे पास एम एन। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, सुप्रीमम फाइंड करते हैं किसका, एफ एन एक्स। हमारे पास मॉड के अंदर एफ एन एक्स की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, इसे पुट करते हैं एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज चल रही हैं, तो हमारे पास आगे सुप्रीमम किसका फाइंड करना है, हमें एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फाइंड करना है। ठीक है, इसका हमें सुप्रीमम फाइंड करना है, ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास किसी भी चीज़ का अगर सुप्रीमम फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करो, देखो ये आपको रफली करना है, किस तरह से आपको इसकी सुप्रीमम वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमारे पास वैल्यू है एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स, अब उसका जो डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसको हम क्या करेंगे, हम उसे 0 पुट कर देंगे। अब 0 के पुट करेंगे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर का 0 बन जाएगा तो हमारे पास पूरी टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी, और जैसे ही हमारे पास पूरी टर्म इन्फिनिटी बनेगी तो वो हमारे पास सबसे सुप्रीमम वैल्यू निकलेगी। इसलिए हम जब भी हमारे पास जो भी टर्म है जिसका हमें सुप्रीमम फाइंड करना है, उसका डिनोमिनेटर लेना है और उसे इक्वल्स टू में 0 पुट कर देना है। ठीक है, ये आपको रफली करना है, वहाँ पे शो करके नहीं दिखाना है। ठीक है, ये आपका रफली वर्क है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स हमारे पास देखो एक यहाँ पे हमारे पास मॉड लग रहा है, तो इसलिए हम माइनस साइन को नेगलेक्ट करके हम इसे 1 अपॉन एन स्क्वायर ही लेंगे। ठीक है, 1 अपॉन एन स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एन आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 अपॉन एन के लिए हमारे पास जो ये वैल्यू होगी वो सुप्रीमम होगी। ठीक है, तो बस अब हमें ये वाली बात यहाँ पे एक बार लिख देनी है। क्या लिखेंगे, इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। 1 अपॉन एन पर हमारे पास जो एम एन होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। ठीक है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास एम एन होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, जो हमारे पास एम एन होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा किसके, ये जो हमारे पास टर्म है एन इंटू, अब एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 अपॉन एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन एन स्क्वायर होगी। ठीक है, जो एम एन होगा उस वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, जो इसमें वैल्यू आई है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो हमने पुट कर दी, तो जो हमारे पास आंसर आएगा उससे मैक्सिमम होगा हमारे पास एम एन। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है सॉल्व करने का। एन से एन गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास टर्म क्या बचेगी, आपके पास यहाँ पे टर्म बची एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 1 बचा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 2 हो गया है। तो हमारे पास क्या आ गया, जो एम एन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 आ गया है। ठीक है, ये चीज़ की, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर एम एन टेस्ट हमारे पास जो एम एन की वैल्यू है वो 0 की तरफ टेंड करनी चाहिए, लेकिन ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 आ रही है, मतलब 1/2 से बड़ा ही होगा, 0 की तरफ तो वो जा ही नहीं रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एम एन टेस्ट। ठीक है,
विच डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एमएन टेस्ट। ये एमएन टेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और एमएन टेस्ट की कंडीशन क्या है, दैट इज एज n टेंड्स टू जीरो, जैसे जैसे हमारे पास n जीरो की तरफ n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, हमारे पास जो mn है वो जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए था। ये हमारे पास कंडीशन होती है, दैट इज हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस द सीक्वेंस, हमारे पास जो फंक्शंस की सीक्वेंस दे रखी है, हेंस द सीक्वेंस fn, जो हमारे पास फंक्शन की सीक्वेंस है fn, डज नॉट converge uniformly on R। हमारे पास जो डोमेन दे रखा है जिस पर हमें चेक करना है वो हमारे पास रियल नंबर का सेट है। और इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो प्रूव होता है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं हमने क्या करा। हमारे पास सीक्वेंस दे रखा था fn, हमारे पास इस तरह से डिफाइन था, ठीक है। fn को हमने ये मान लिया, ठीक है, ये तो ऑलरेडी दे रखा था। अब हमें क्या पता है कि जो हमारे पास fx होता है वो लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी fn x होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करी। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की लग रही थी, तो हमने क्या करा, अपना एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करा। एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग जिसकी हमारे पास लिमिट अप्लाई करनी होती है उसके रेस्पेक्ट में हम न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज आई, यहाँ पे थोड़े से कैंसिल आउट हो गया, x से a² कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 1/2nx बचा। जब हमने n की वैल्यू इन्फिनिटी डाली तो हमारे पास 1/∞ बन गई, तो हमारे पास fx = 0 आ गया, ठीक है। अब mn की वैल्यू क्या होती है, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ fnx माइनस fx होती है, ठीक है। हमने उसकी वैल्यूज डाली, मॉड के अंदर fnx की हमारे पास ये वैल्यू थी, fx की हमारे पास 0 वैल्यू थी, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास ये आएगा। अब इसका सुप्रीमम वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, हमारे पास जो टर्म है उसका डिनोमिनेटर = 0 रख दिया, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर हमारे पास 0 बन जाएगा तो ये पूरी टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी, जो हमारे पास सुप्रीमम वैल्यू निकलेगी, ठीक है। जब हमने इसे =0 रख दिया तो हम इसे सॉल्व करते गए, और जहाँ पे भी आपको माइनस साइन दिखे उसे नेग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि हमारे पास जो टर्म है वो मॉड के अंदर चल रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, x = 1/n हमारे पास आंसर आ गया था। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास mn है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब अटेंड करेगा, जब x = 1/n होगा। तो हमारे पास जो mn होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, x की वैल्यू हमने 1/n पुट कर दी, हमारे पास ये वैल्यू है, इसे सॉल्व करो 1/2 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज mn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, मतलब 1/2 से वो बड़ा होगा, 0 के आसपास तो वो रहने का भी नहीं है। और ये हमें जो mn टेस्ट की कंडीशन है उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि mn टेस्ट की कंडीशन क्या है कि जैसे जैसे n इन्फिनिटी को टेंड करेगा हमारे पास जो mn है वो 0 को टेंड करना चाहिए। तो हमने यही लिख दिया कि विच डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ mn टेस्ट दिस वन एंड हेंस द सीक्वेंस fn डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन R। तो इसलिए हमारे पास जो fn सीक्वेंस दे रखा है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा है अपने डोमेन दैट इज R पर, ठीक है। इस तरह से हमने वाला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करा है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।